अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी पर ध्यान रखूंगा। प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श पर महत्व दूंगा। स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। हमारी तरफ से भी है। पत्नी को मित्र बनाकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने को गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख शांति प्रगति तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति तथा साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। देवतागण, अग्नि तथा सत्पुरुषों की साक्षी में वचन देता हूँ कि पत्नी के प्रति सहिष्णु और मधुर वाणी बनकर रहूंगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य का पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। मधुर प्रेम युक्त चर्चा, सद्व्यवहार तथा दृढ़ प्रतिबद्ध के पालन का वचन देता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूँगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों से अर्धांगिनी बनकर रखूँगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के
चाहे टीवी सिनेमा पर जाइए, चाहे परिवार में जाइए, चाहे जो कुछ हो, एक जगह पर दोनों लोग टीचर थे। दोनों लोगों ने, परिवार वालों ने सोचा कि लड़की लड़का दोनों गया, लेकिन वो विवाह 1 साल भी नहीं चला। कारण क्या था? लड़की आती थी, पैसे में ठग करके आई,